हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। और बच्चों, ये आपकी बेटा हिंदी की कार्यपत्रक है 3rd क्लास के लिए। और बच्चों, जो आपकी क्रम संख्या है वो है 129 129 और हमारा जो दिनांक है वो है 10 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, इसमें जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो रिमझिम है और जो आपका पाठ है वो है बहादुर बीतो। बच्चे, आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाती हैं उनका नाम लिखना है। सबसे पहले हमें क्या आप जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मतलब बताते हैं कि आपके ये अधिकार हैं, इसलिए ही क्या है आज का दिन मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसको हम इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स डे भी बोलते हैं। मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्य को क्या है शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करते हैं। इन सभी अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली या किसी देश या समाज विशेष में जन्म लेना, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमें क्या है, ये हमें बताते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमें ये भी बताते हैं कि हमें क्या है इन चीज़ों के से बचना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये भेदभाव ना करें किसी के साथ, और कहीं हो रहा हो तो उसका हम विरोध करें। ठीक है, तो आपको आज का दिन क्या है ह्यूमन राइट्स डे के रूप में याद रखना है और अपने अधिकारों को जानना है, हमारे अधिकार क्या हैं। और हमें ये भी जानना है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम बच्चे, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट पे। क्या है आपकी जो वर्कशीट में दे रखा है कि आज पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है जिसको रिवाइज कहते हैं। रिवाइज पाठ है आपका कि प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बीतो पढ़ने के बाद आपको भी बीतो की बहादुरी पे क्या है बहादुरी और सूझबूझ ने आपको प्रभावित किया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो क्या है संज्ञा। संज्ञा क्या होते हैं, जो किसी हमें क्या है किसी के नाम का, किसी की वस्तु के बारे में बताता है। और सर्वनाम क्या होते हैं, जो हमें ये हम संज्ञा के संज्ञा के रूप में जो संज्ञा होती है उसके रूप में क्या है यूज़ होते हैं, उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। इनके लिए जो यूज़ होते हैं कह सकते हैं हम। आपके बीतो, आपको क्या है संज्ञा, क्या है बीतो, इसमें क्या है खुशी। खुशी क्या है, किसी का नाम भी हो सकता है, ये खुशी आपकी क्या है संज्ञा। किसान आपका क्या है संज्ञा, क्योंकि ये किसान है, ये किसी के बारे में बताना है, ये किसी जाति के बारे में बता रहा है। और आपकी गाय, ये क्या है आपकी संज्ञा। ऐसे ही आपके सर्वनाम क्या है, जो इनके लिए यूज़ होते हैं, इनके लिए इस्तेमाल में आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम। जैसे मुझे, ठीक है, आपका, वह, ये है बेटा, और उसने, ये सारे क्या है आपके सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम क्या, जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सर्वनाम। तो इसमें से हमने छाट लिए खुशी, बीतो, किसान और गाय क्या है आपकी संज्ञा है। और आपका मुझे, आपका वह और उसने क्या है आपके सर्वनाम है। ये बच्चे आप यहाँ से देख के प्लीज़ लिख लीजिएगा। अब क्या है प्रश्न नंबर 2 के सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान भरिए। बैल के ना होने पर हम क्या है भूखों मर जाएंगे। आपका क्या आएगा, फर्स्ट पे भूखों मर जाएंगे। आप क्या लिखेंगे, भूखों मर जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, भूखों मर जाएंगे। ठीक है, ख में क्या आएगा आपका, शेर को देख के किसान डर से, ये बेटा यहाँ पे लिख लेना क्या है, थर थर कांपने लगा। क्या लिखेंगे, थर थर, ओह सॉरी, क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट पे ये आएगा आपका, फिर क्या आएगा दूसरे पे थर थर, क्या लिखेंगे आप, थर थर, थर थर कांपने लगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, भूख के मारे शेर के, थर्ड पे क्या आएगा, पेट में चूहे कूदने लगे। क्या लिखेंगे, पेट में चूहे। ठीक है, ये बच्चे यहाँ से आप देख के लिख लेना, मैंने आपके निशान भी लगा दिया कि पहले पे क्या आएगा, भूखों मर जाएंगे, दूसरे पे थपथर कांपने लगा, और तीसरे पे पेट में चूहे कूदने लगेंगे। क्या आएगा, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप देख के लिख लेना प्लीज़। अब क्या खालिस्तान को भरिए। पुल्लिंग बताना है हमें, यहाँ पुल्लिंग को क्या कहते हैं, ये क्या है राजा, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी, राजा का रानी। ऐसे ही
मोर, ये क्या है मोर, मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है मोरनी, मोरनी। आप बेटा यहाँ से देख के लिख ले, ठीक है। मोर का मोरनी, राजा का रानी, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शेर ने बीतों को राक्षस क्यों समझा। ये आपके लिए बच्चा क्वेश्चन लिखा पड़ा है, ये आपका बेटा 4th क्वेश्चन है, ठीक है। कि बीतों ने सिर पर बड़ा पगड़ बांध रखा था, उसके हाथ में दराती भी थी। क्या, एक तो पगड़ बहुत बड़ा बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, और उसने इस तरीके से बात भी करी कि डराने के लिए उसको कि किसान तुमने मुझसे कहा था कि हमने इतने शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इस तरह के क्या है उसने बात करी, तो इसलिए शेर ने बीतों को क्या है राक्षस समझ लिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, हमने क्वेश्चन आपका लिख दिया है पूरा कि बीतों को से राक्षस से क्यों समझा, ठीक है। ये बच्चे आप यहाँ से देख के लिख लेना। अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या है कि बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा। ये बच्चे आपका 5th क्वेश्चन है कि शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फांस कर खुद ना भाग जाए। क्या है, क्यों, क्योंकि उसे लगा कि जो भेड़िया है मुझे फंसा देगा, खुद भाग जाएगा, इसलिए क्या है उसने उसकी पूंछ से बांध दिया। और राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। वो इतना डर चुका था कि वो अपने आप को सेव करना चाह रहा था। तो ये बच्चा आपका 5वां क्वेश्चन है, ये आपका 4th क्वेश्चन है। यहाँ से बेटा देख के लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, आपको भी क्या है, जैसे बीतों ने किसी समस्या का हल अपनी सूझबूझ के साथ निकाला, आप भी क्या है कोई भी समस्या बाई चांस आपके पास आती है तो हम उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कोई भी समस्या आपके पास ना आए, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो जाए तो क्या है आपको भी सूझबूझ के साथ काम करना है, अपना दिमाग लड़ाना है कि हर समस्या का क्या है समाधान हो सकता है। और बहादुरी से, जिस तरह के बीतों ने बहादुरी से किया, आप भी क्या है बहादुरी से उस समस्या का समाधान कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और क्या है ये बच्चों आपकी अब क्या है वर्कशीट पूरी होती है, तो मुझे पूरा उम्मीद है आपकी वर्कशीट पूरी होगी। तो बच्चा पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो, और बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों एक बात और कि हमारा चैनल, आपका भी जो है चैनल है वो KG क्लास से बेटा 9th क्लास तक की सारी वीडियो बनाता है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और हमारी KG क्लास से 9th तक क्लास की छोटी क्लास पहले ही आपको अवेलेबल हो जाती है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और दूसरे बच्चों को भी दिखाइएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और बच्चे हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, अपने हाथ नियमित रूप से बेटा आप साबुन से और पानी से धोते रहिए, कहीं जाएँ तो मास्क का यूज़ करें और 2 गज दूरी का ध्यान रखें। चलो बच्चों अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।